Hello students, today we are going to continue our chapter number 1, that is 3 questions. So let's continue the chapter. अभी तक हमने देखा था हर्मिट और राजा के बीच में क्या बातें हुई. Here comes someone running, said the hermit. अब हर्मिट बोलता है कि वहाँ से कोई आ रहा है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब राजा मुड़ के देखता है तो वो क्या देखता है, वहाँ से एक दाढ़ी वाला आदमी भागते हुए उनकी तरफ आ रहा है. His hand were pressed against his stomach from which blood was flowing. जो आदमी भागते हुए उनके पास आ रहा था उसने अपना पेट ज़ोर से दबाया हुआ था जहाँ पे से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था. When he reached the king, he fainted and fell on the ground. और जैसे ही वो राजा के पास पहुँचा वहाँ पे जाके ज़मीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब जो राजा और हर्मिट थे दोनों ने उसके कपड़े निकाले और देखते हैं कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा बड़ा सा घाव है. घाव में वुंड मतलब चोट लग जाना. The king washed and covered it with his handkerchief. मीन्स अब राजा ने उसको साफ किया और किससे साफ किया, अपने हैंकरचीफ से, मीन्स हैंकी से, रुमाल जिसको हम यूज़ करते हैं. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. बट फिर भी ब्लड निकलना रुका ही नहीं. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. और राजा तब तक उसकी ड्रेसिंग करते रहा जब तक लास्टली ब्लड निकलना रुक नहीं गया. The man felt better and asked for something to drink. अब जो वो आदमी था उसको थोड़ा अच्छा लगा और उसने पीने के लिए कुछ मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. तो राजा जाकर साफ पानी लेके आया और उसको दिया. By this time the sun had set and the air was cool. अब इतना होते होते सन पूरा डूब चुका था, मीन्स शाम हो गई थी और ठंडी हवा चल रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द wounded मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. अब राजा ने उस हर्मिट की हेल्प से, उस सन्यासी की हेल्प से वो चोट लगे हुए इंसान को पकड़ा और उसको अंदर जाकर हट के सुला दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. अब वो आदमी को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी तो वो चुपचाप जाकर लेट कर सो गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लिप्ड थ्रू द नाइट. जो राजा था वो भी पूरा दिन काम करके थक गया था और फिर इसीलिए वो वहीं पर ज़मीन पर जाकर सो जाता है. When he awoke, it was several minutes before he could remember. और फिर सुबह होती है तो जब वो आदमी उठता है तो उसे थोड़े टाइम पहले का कुछ याद आता है. Where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब उसे ये याद आता है कि एक स्ट्रेंजर, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, दाढ़ी वाला आदमी बेड पर लेटा हुआ है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. Forgive means मुझे माफ़ कर दो, बियर्ड मैन बोलता है, दाढ़ी वाला आदमी बोलता है अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में जब वो देखता है कि राजा सोकर उठ चुका था. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. अब राजा बोलता है मैं तो तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँ, मीन्स तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है. You do not know me,
बट आई नो यू। फिर वो आदमी बोलता है राजा से, तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑफ यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। फिर वो आदमी बोलता है, आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ और बदला लेना चाहता था क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को, आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। सीज मीन्स जब्त कर लेना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैं जानता था कि आप अकेले हर्मिट के पास आ रहे हैं, इसीलिए मैंने अपना दिमाग चलाया और आपको मारने के लिए यहाँ आ गया ताकि आप घर ही ना पहुँच पाएँ। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। बट पूरा दिन निकल गया पर आप वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। जब आप पूरा दिन वहाँ वापस नहीं आए तो मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देखकर पहचान लिया और मुझे मारा। आई escaped from him but I should have died if you had not dressed me wounds। मैं उससे तो भाग निकला पर मैं मर जाता अगर आप मेरी चोट पर पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड मी। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मुझे बचा लिया, मीन्स मेरी लाइफ को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सेम। फॉरगिव मी। अब मैं आपकी वजह से ही बचा हूँ, इसीलिए मैं हमेशा अपनी पूरी लाइफ आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ और पूरा ईमानदार नौकर बन के रहना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यही कहूँगा और उनको भी यही करने को कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस with his enemy so easily and to have won him over as a friend। अब जो राजा था वो बहुत खुश हो गया